हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, मुझे कल ना सब्सक्राइबर्स ने बोला है कि थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग में निकालूं। तो मैं आज के लिए टॉपिक लेके आई हूं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है और आगे उन दोनों में क्या होगा। आपके लिए एंजल से गाइडेंस भी मैं लूँगी। कार्ड्स वैसे मैंने पहले क्लींस कर लिए हैं, तो अभी सीधे रीडिंग पे स्टार्ट करते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपके पर्सन के डीपली थॉट, रोमांटिक थॉट और आर्कएंजल रफाइल के आपके लिए गाइडेंस ये मैं लूँगी। डिपेंड करता है रीडिंग कितनी लंबी चलती है, क्योंकि अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड करने के लिए मुझे लगेगा तो मैं वो भी करूँगी। तो अभी कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आपको श्योरली पता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप तभी इस रीडिंग को देखना। अगेन दिस इज जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ये हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो, सबके साथ ना हो, किसी के साथ ये कम्प्लीटली हो जाती है। तो डिपेंड, आप अपने अपने सिनेरियो देख के कर लिया कीजिए, क्योंकि जितने कार्ड्स में मुझे स्टोरी इंडिकेट होती है मैं उतने नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ मैं आपको बताती हूँ। आप अपने हिसाब से ले लेना कि आप कौन से स्टोरी में बैठते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लाइफ में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, और यहाँ पे किसी एक का चल रहा है कि उस रिलेशनशिप में खुद को प्रोटेक्ट करके किसी तरह से उस रिलेशनशिप को सेफली उस रिलेशनशिप से निकलने की एनर्जी। यस, डेफिनेटली वही है। जैसे कि कोई फंस गया, ये आपके पर्सन ही लग रहे, बेवकूफ़ बन गए, बिल्कुल फंस गए हैं उस रिलेशनशिप से। इस पर्सन को निकलना है इमोशनली, तो इस पर्सन ने वर्कआउट कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपके पर्सन को शायद पता चला है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑलरेडी उस रिलेशनशिप में है। अब वो वहाँ पे फंस गए हैं, वहाँ से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं। इस वक्त काफ़ी सारे ट्रस्ट इशू आपके पर्सन को हो रहे हैं। थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी दिया है आपके पर्सन के साथ, डेफिनेटली कुछ तो ठीक नहीं हुआ है वहाँ पे। इनको वहाँ जाने के बाद समझ में आया है कि एक्चुअली इन्होंने एक गलत स्टेप ले लिया थर्ड पार्टी के साथ जाकर। ये पर्सन इस वक्त बहुत अकेले हैं। जी हाँ, इन्होंने डिटैच तो करके रखा है, मतलब इमोशन तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। एक फैमिली मुझे लग रही है, किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, बट जहाँ कहीं भी है वहाँ पे ये पर्सन तो ठीक नहीं है। जस्ट इनकी एक फैमिली शायद इसीलिए वहाँ पे रह रहे, बट वहाँ पे मुझे लगता है मैरिड अनमैरिड मुझे नहीं पता, बट ये जिसके साथ भी है ये पर्सन एज अ थर्ड पार्टी के तौर पर, तो वहाँ पे इनको समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और वहाँ पे इनकी मतलब ये बेवकूफ़ बन गए, उस रिलेशनशिप में फंस गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है अब इस रिलेशनशिप से निकलना कैसे है, क्योंकि इतनी सारी बाउंड्रीज इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी इनके लाइफ में उनको दिख रही है, इनके सामने आ चुकी है। ये पर्सन इस वक्त वहाँ पे बहुत अकेला फील कर रहे हैं, ज़्यादातर बात नहीं कर रहे। जितनी भी बात हो रही है इस पर्सन की किसी के साथ भी, वो बहुत ही रूडली इस पर्सन की कम्युनिकेशन हो रही है। उनकी एक फैमिली है वहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ, और वहाँ पे इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, बर्डन भी है। ठीक से ये पर्सन सो नहीं पा रहे, इनको बहुत सारी स्ट्रेस, एंजाइटी हो रहे थर्ड पार्टी को लेकर। एक डिप्रेशन की एनर्जी है। 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? 9 ऑफ कप। देखिए, विश फुलफिलमेंट आपके पर्सन को लगा था कि इस रिलेशनशिप में इनकी एक विश फुलफिलमेंट फुल हो सकती है, बट जाने के बाद इनको समझ में आया है कि एक्चुअली सिनेरियो क्या था, क्योंकि उनके साथ कोई जजमेंट हुआ है, कोई कर्मा इनके साथ हुआ है, और जब इनके साथ कुछ कर्मा, बैड कर्मा हुआ है, तब इनको समझ में आया कि जिसको ये अपनी विश फुलफिलमेंट समझ रहे थे, एक्चुअली वो विश फुलफिलमेंट कुछ नहीं थी, जस्ट एक बर्डन अब इनके लिए इस रिलेशनशिप में बन चुका है, क्योंकि ये वहाँ पे फंस गए हैं। ये कोशिश भी करे तो नहीं आ सकते, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी की ओर से डाली गई है। द फुल की एनर्जी की है एंजल।
जी ये प्यार में है, ये पर्सन आपके पर्सन थर्ड पार्टी बेवकूफ़ों की तरह आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से प्यार किया है और शायद अभी भी इस पर्सन के मन में वो प्यार हो, नहीं तो हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने शादी कर ली है, इनकी फैमिली है और इसीलिए इनको इस रिलेशनशिप में रहना है। बट आपके पर्सन की ओर से वहाँ पे तो मुझे एक इमोशंस जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन इमोशन में इन्वॉल्व थे। बट अब क्या हो ना, जब इनके साथ कोई कर्म हुआ है तो ये पर्सन वहाँ से इमोशनली वॉकआउट हो चुके हैं या फिर सोच रहे वहाँ से निकलने की। एट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जी मिसिंग वाली एनर्जी है। डेफिनेटली इनको अपने प्यार के बदले में जो कुछ भी मिला है शायद ये डिजर्व करते हैं और इसीलिए ये पर्सन ना मिस कर रहे हैं। शायद ये मिसिंग की एनर्जी टुवर्ड्स यू है, क्योंकि शायद इनको लग रहा है कि आप थे, कि आप इनको इतना अनकंडीशनल प्यार करते थे, आप थे, आप इनको इतना सब कुछ अच्छा दे रहे थे। अगर ये पर्सन आपके साथ शादीशुदा है और ये कहीं और गए हैं तो हो सकता है इस पर्सन अपने फैमिली को मिस कर रहे हैं, मतलब आपके साथ उनकी जो फैमिली उसको मिस कर रहे हैं। 9 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, 5 ऑफ हैंड्स एंड डेविल। डेफिनेटली आपके पर्सन को देखिए कुछ शक तो हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने कुछ लोगों को लेकर या कुछ पर्सन कुछ और उन दोनों के रिलेशनशिप में है, उनको लेकर आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सारी बाउंड्रीज, अगर ये आपके साथ मैरिड है तो आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारी बाउंड्रीज की है। कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ तो आपके पर्सन को शक हो रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से ना कि आप दोनों के रिलेशनशिप में झगड़े हुए थे और हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी भी एक डेविल एनर्जी में हो, जैसे कि बहुत ही एब्रेसिव हो, गुस्से वाली हो, इनकी न नीयत इनकी ठीक है, न इनकी इंटेंशन कभी ठीक थे। इस वक्त आपके पर्सन के साथ इनके बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, कुछ बातें आपके पर्सन के सामने आई है, नहीं तो आपके पर्सन के वैसे कि इनके इंटेंशन के तौर पर इन्होंने जैसी भाप ली है कि कुछ गलत इनके साथ हो रहा है। 9 की एनर्जी बहुत आई है, हो सकता है ये 9 दिन 9 वीक या फिर 9 महीने हो गए शायद। 5 पेंटेकल्स क्यों है एंजल? जी थर्ड पार्टी जुड़ी थी आपके पर्सन से, तो जस्ट इनकी स्टेबिलिटी देखकर ही शायद थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ जुड़ी थी। बट इस वक्त ना इस पर्सन को फाइनेंस भी अच्छा नहीं जा रहा है। एक वक्त था कि इस पर्सन को पैसे की कोई कमी नहीं थी, बट इस वक्त मुझे लगता है कि थोड़ा फाइनेंस का इश्यू इस पर्सन को हो रहा है जब से थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में गए हैं। स्टेबिलिटी जैसे खतरे में आ गई इनकी, मनी स्टेबिलिटी, और इनका फाइनेंस एक ही थर्ड पार्टी इनके साथ आई हो। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? यहाँ पे किसी के लिए एक बात मुझे ये भी लग रही है कि देखिए कि हो सकता है थर्ड पार्टी फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, इसीलिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ तो चले गए, बट वहाँ पे क्योंकि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, शायद आपके पर्सन को लगाओ कि शायद इनकी सारी विश फुलफिलमेंट, इनकी जितने भी डिज़ायर्स है लाइफ को लेकर, शायद वो थर्ड पार्टी के साथ जाकर फुलफिल हो सकती है। बट वहाँ पे जाने के साथ बाद इनके साथ जो कर्मा हुआ है वो देखकर आपके पर्सन को लगा है कि ये कहाँ फंस गए, क्योंकि स्टेबिलिटी के नाम पे इनको सिर्फ अकेलापन वहाँ पे मिल रहा है। डेफिनेटली इन्होंने डिटैच किया अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को, या आपके साथ मैरिड है और आपके साथ मैरिड होकर भी थर्ड पार्टी के साथ गए हैं उनकी एक स्टेबिलिटी देखकर, तो वहाँ पे इस पर्सन को इस बात के लिए अब सोच रहे कि इन्होंने इस चक्कर में अपने फैमिली को छोड़ दिया है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे दूर होकर आपके साथ कमिटमेंट में होने के बाद थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली है, ट्रेडिशनल मैरिज कर लिया, और अब वहाँ पे ये पर्सन फंस गए हैं। जी 10 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं पे 4 ऑफ सोर्ट्स। जी हाँ, ये ठीक तो नहीं है, ये जहाँ कहीं भी है अगर उन्होंने अपना फैमिली वहाँ पे बसा लिए तब भी इस पर्सन की हालत तो ठीक नहीं। इस पर्सन को मेजर हेल्थ इश्यू चल रहे इस वक्त, इनकी खुद की हीलिंग हो रही, ये भी हो सकता है क्योंकि जजमेंट के बाद अगर हीलिंग का कार्ड आता है तो ये डेफिनेटली एक सडन लॉस के बाद या फिर अवेकनिंग के बाद, कुछ रियलाइजेशन के बाद जो मेंटेलिटी होती है और रियलाइजेशन होता है कि ये इनको किस कर्मों की सज़ा मिल रही है, तो ये अपने आप में एक हीलिंग की एनर्जी है। और जब आप में ये चीज़ें रियलाइज होती है आपने किसी के साथ गलत किया है और आपको यूनिवर्स से रिवर्स बैक होकर आपको वही दिया है, तो उसके बाद जो मलान होता है माइंड में,
तो वो चीज़ें वास्तविक में सच में बहुत पेनफुल होती है। और इसी पेन से, ऐसे ही पेन से ये पर्सन जा रहे हैं और ये आपके साथ शादीशुदा, इनके बच्चे हैं, आपके और उनके बच्चे हैं, और इसके बाद भी इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है, तो इनका ग्रजेस, इनकी ग्रीफ तो बहुत आसमान के लेवल पर है। ये बहुत इस वक्त एंजाइटी में, इनको बहुत गिल्ट हो रहा है इस पर्सन को। ठीक तो नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ भी इनका अच्छा खासा नहीं चल रहा है। एक अगर साथ में भी है तो वहाँ पे भी बहुत ही कम बातें होती है। डिटैचमेंट मोड से पे ही ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी रह रहे हैं। टेन ऑफ पैंट्स का एनर्जी क्यों है एंजल? टेन ऑफ पैंट्स का एनर्जी क्यों है एंजल? जी, अब ये सही है। हर्मिट आया है एंड क्वीन ऑफ सोर्स आया है। जी हाँ, इन्होंने भी डिटैच कर लिया। हार्ट ब्रेक है, इस पर्सन का दिल टूटा है, बहुत ही पेन में है, स्ट्रेस एंजाइटी में है, डिप्रेशन में ये पर्सन है। 109% ठीक तो नहीं है। थर्ड पार्टी ने इनका तो दिल तोड़ा है भाई। और इस पर्सन ने इस पर्सन ने सबसे दूर कर लिया खुद को, आइसोलेशन मोड में। थर्ड पार्टी बहुत इगोइस्टिक है, घमेंडी है ये थर्ड पार्टी, और इनको वहाँ पे जाने के बाद समझ में आ गया है। जी बहुत रूड है, बहुत वहाँ पे पॉलिटिकल दिमाग चलता है। जब आपके साथ रिलेशनशिप में पर्सन थे तो उस वक्त थर्ड पार्टी का बिहेवियर कुछ और रहा होगा, बट जब ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एक रिश्ते में चले गए, वहाँ जाने के बाद कुछ और रियलिटी आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की ओर से आई है। और इसी सोच में, इसी उधड़पन में, इसी ही ग्रजेस में, इसी एंजाइटी में ये पर्सन बैठे हैं, अकेले बैठे हैं। जी हाँ, इनको लगता है कि बेवकूफ़ी की तरह उन्होंने तो प्यार कर लिया थर्ड पार्टी। सच में बेवकूफ़ी खुद को समझ रहे इस वक्त। फूल एंड किंग ऑफ कप देखकर लग रहा है। और इनको ये भी समझ में आ गया कि इनको किस कर्मों की सज़ा मिली है। इस वक्त ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑप्शन थर्ड पार्टी के लाइफ में है, इसीलिए आपके पर्सन को काफ़ी सारे ट्रस्ट इशू हो रहे हैं। हो सकता है पर्सन वाइज भी ऑप्शन थर्ड पार्टी के लाइफ में है, इसीलिए 7 ऑफ कप के ठीक नीचे 9 ऑफ वैंड्स था। इन दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या होगा मैं देखती हूँ। आर्कएंजल माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उन दोनों में फ्यूचर में क्या होगा। थर्ड पार्टी और इनके पर्सन है, जो व्यूअर्स के जो पर्सन है और उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, इनके साथ फ्यूचर में क्या होगा। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। एंड होगा। अगर उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ शादी की है तो वहाँ पे शादीशुदा लाइफ तो मुझे ठीक नहीं लग रही इस वक्त भी। एक कंपेयर के एनर्जी, मतलब आपके पर्सन शायद आपको कंपेयर कर रहे हैं। अगर उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली आपको छोड़, ये डिटैचमेंट वाली एनर्जी मुझे लग रही है। जी फाइनेंस को लेकर कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है पूरी इस रिलेशनशिप में। सन का भी कार्ड रिवर्स ही आया है, तो शायद मैं रिवर्स ही लूँ। हाई प्रिस्टेस, इंट्यूटिवली आपके पर्सन को पता है। देखिए आप, मुझे लगता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के प्यार में सच में पहले भी पागल थे और शायद आगे भी वही मुझे सिनेरियो लग रहा है। एक फाइनेंस से रिलेटेड आपके पर्सन की कोई विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो रही है और शायद थर्ड पार्टी की वजह से ये बातें हो। इसीलिए आपके पर्सन को हमेशा लगता है कि इनके लाइफ में जो हैप्पीनेस आ रही है, अबेंडेंस आ रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से आ रहा है।
हालांकि ऐसा नहीं, इसीलिए सन का कार्ड रिवर्स है, मैंने रिवर्स ही लिया। अगर ये शादीशुदा ज़िंदगी में तो दिखाने के लिए शायद ये ज़िंदगी इनकी अच्छी चल रही थर्ड पार्टी के साथ, असल में ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पे सिर्फ कंपेयरिंग एंड जगलिंग ही चल रही थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी हो सकता है एक सिंगल पर्सन है। मतलब अगर आपके पर्सन है जिनके साथ शादी की है, तो वो पर्सन भी एक शायद विडो हो सकती है, या फिर विडोर हो सकते हैं, इन सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। एक स्टेबिलिटी दिख रही है, स्टेबिलिटी आपको पर्सन को लगता है कि इनके साथ एक स्टेबिलिटी के खोज में आपके पर्सन रहते, थर्ड पार्टी के साथ इनकी जो विश फुलफिलमेंट है वो हो जाए पूरी, और लगता है इनको कि इस लाइफ में उनको सब कुछ मिलता है थर्ड पार्टी के साथ। एक्चुअली ऐसा है नहीं, बट इनको लगता है, और ये आगे भी शायद इनको पसंद कर लगेगा इस रिलेशनशिप में। बट असल में एक चीटिंग की एनर्जी मुझे वहाँ पे आ रही है, एक धोखा आपके पर्सन के साथ हो रहा है, इनको पता नहीं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के प्यार में ये पर्सन आगे भी अंधों की तरह जा रहे हैं। एंटीटू यहाँ पे थर्ड पार्टी थोड़ी अपने दिमाग से काम लेने वाली, अपनी इंट्यूशन का फ़ायदा उठा के आपके पर्सन के ऊपर अपनी पूरी विजडम है, जो नॉलेज है, इम्प्लाई करने वाली है। यहाँ पे एक चतुर चालाक लेडी की मुझे एनर्जी लग रही है, बहुत इंट्यूटिव थर्ड पार्टी भी, और शायद थर्ड पार्टी को आपके पर्सन का हर सीक्रेट, हर मेंटेलिटी पता है। इसका फ़ायदा थर्ड पार्टी आगे उठाकर, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस बिल्कुल बिल्कुल चालाक चालाक लोमड़ी लगती है थर्ड पार्टी। और आपके पर्सन प्यार में इसीलिए इनके साथ इतने दुखी भी होते हैं, तो इनको बस थोड़े टाइम के लिए दुख लगता है, बाद में ही थर्ड पार्टी के फ्लो में आ जाते हैं। डेथ की एनर्जी क्यों एंजल, प्लीज गाइड मी। मिसिंग वाले एनर्जी है अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, शायद हो सकता है कि इस वक्त इस रिलेशनशिप में ना एंड की सिचुएशन अभी करंटली चल रही हो, बट हो सकता है फ्यूचर में एक धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में एक मूव होती हुई मुझे दिख रही है। हालांकि ये मूवमेंट बहुत ही स्लो है, बहुत मतलब बहुत स्लो है, और इस रिलेशनशिप में काम भी किया हो आगे, क्योंकि उस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन की ऑलरेडी शादी हुई है, हेरोफेंट की एनर्जी, जी थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने शादी कर ली है, इसीलिए ये पर्सन चाह के भी इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली एंड नहीं कर पाते। यहाँ पे भी मैरिज का कार्ड अगेन रिवर्स है, यहाँ पे एरोफेंट है, तो इस थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने शादी तो कर ली इस पर्सन ने, और अब इनको रिश्ता तो निभाना पड़ेगा। हालांकि इस रिलेशनशिप में मूवमेंट मुझे बिल्कुल स्लो लग रही, ना के बराबर, और वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन ने कोई काम शुरू किया हो, बिजनेस शुरू किया हो, कुछ तो शुरू किया है, इसीलिए ये कम्प्लीटली थर्ड पार्टी से डिटैच नहीं हो सकते। फोर ऑफ हैंड्स रिवर्स क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड मी। जी वही लग रहा है, फाइनेंस से जुड़े कोई काम है इनका, कुछ तो फाइनेंस से जुड़ा कोई मैटर है थर्ड पार्टी के साथ, या फिर हो सकता है कि ये अगर इनकी शादी है और इनको अगर दूर रहना है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी अच्छा खासा पैसा आपके पर्सन के सामने डिमांड के तौर पर रखे, बट फाइनेंस जुड़ा है, ये बात है। टू ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी क्यों है, ये वहाँ पे ट्रस्ट इशू तो बहुत है इस पर्सन को। रिश्ते में होकर भी ना रहने की एनर्जी है। रिश्ता मतलब ये है सिर्फ दिखाने के लिए, फिजिकली है, इमोशनली ये पर्सन बिल्कुल अनअवेलेबल इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है। प्यार व्यार वाली तो एनर्जी मुझे कोई लग नहीं रही, बस एक कंफर्ट जोन है और अपनी कुछ डिज़ायर वहाँ पे कंप्लीट हो रही, इसलिए आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में है। हालांकि इनके डीप ऑफ द थॉट थर्ड पार्टी को लेकर बहुत सारे ट्रस्ट इशू आगे भी रहेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी साथ किसी और के साथ भी जगल कर रही है। शायद आपके पर्सन को ये बात पता है, नहीं है तो ये आगे चलेंगे। जी हाँ, सिर्फ काम के लिए है, कोई वर्क है, कोई काम है, कोई फाइनेंस है, इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ जुड़े। अदरवाइज इस रिलेशनशिप में रहने की मुझे लगता है आपके पर्सन भी इतने इच्छुक नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी क्यों है जी, कोई जजमेंट हुआ है, इनको लगता था इस रिलेशनशिप में इनकी विक्ट्री हो गई है और इनको सब कुछ मिल गया है, बट अगर यहाँ पे करंटली इस पर्सन को कुछ रियलाइज़ हुआ है, तो फ्यूचर में ये बातें और ज़्यादा क्लियर होने वाली आपके पर्सन के सामने, क्योंकि इनके सामने साथ अगर इस वक्त कोई जजमेंट हुआ है, तो फ्यूचर में भी एक जजमेंट की एनर्जी आ रही है, जिसके तौर पर आपके पर्सन को कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि जिसको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते थे, जिसके अपनी विक्ट्री मानते थे, वो असल में कम्प्लीट एक ज़ीरो है।
नाइन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? इनको ऐसा क्यों लगता है कि ये विश फुलफिलमेंट है? इस गाइड में जी हाँ, अटक गए हैं। इनको लगता है कि ये विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि देखिए अगेन यहाँ पे ऑप्शन क्या था करंट एनर्जी में, ऑप्शन एंड एट ऑफ सोर्स, उसके ठीक सामने वही बात आई है। इमेच्योर आपको पर्सन को समझ में आ जाएगा कि इनका इमेच्योर जो नेचर है, अगेन टेन ऑफ सोर्स, ये इसके लिए था। ये इनका जो इमेच्योर बिहेवियर है ना, इसकी वजह से ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आगे बुरी तरह से फंसने वाले हैं। विश फुलफिलमेंट वहाँ पे भी वही था, विश फुलफिलमेंट इनको लगा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चलकर आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के लाइफ में आपके पर्सन के अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, और शायद इसीलिए ये ट्रस्ट इशू अभी से लेकर आगे भी ये कंटिन्यू होते हुए जा रहे हैं। एक के बाद एक आपके पर्सन को हर एक बात समझ में आने वाली है। सन को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे टेन ऑफ सोर्स। हम फिर भी एक कार्ड और निकाल लेंगे यहाँ पे। जी देखिए, विश ऑफ फुलफिलमेंट सन। इनको लगता था कि ये इनकी विश फुलफिलमेंट है, बट इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है गाइस, क्योंकि जो आपको देखे गए थे ये इनको भी मिलने वाला है टेन ऑफ सोर्स। इनको समझ में आएगा इनके साथ कितने गंदे तरीके से धोखा हुआ है, इनके इमोशंस के साथ, इनके फीलिंग्स के साथ, इनके प्यार के साथ किस तरीके से खेला गया है। असल में जिसको अपना अबेंडेंस मानते थे, एक्चुअली ये कोई विश फुलफिलमेंट, कोई अबेंडेंस नहीं है सिवाय धोखे के। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी हाँ, आपके पर्सन को लगता था कि इस रिलेशनशिप में इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक इनको मिलेगा। एक्चुअली ऐसा है नहीं, आपके पर्सन देंगे, क्योंकि ये है फुल। ये फिर से बेवकूफ़ बनने वाले हैं। यहाँ पे आगे किंग ऑफ कप के सामने फुल की एनर्जी आई है। ये बेवकूफ़ है, ये फुलों की तरह, मतलब बेवकूफ़ों की तरह ये पर्सन थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, और इतना होने के बाद भी इसको एक इक्वल गिव एंड टेक देते हैं। तो क्या बोले इनको, अभी आप भी क्या कर सकते हैं? शायद प्यार में अंधे हैं इनके थर्ड पार्टी के। जी देखिए, किंग ऑफ कप, थर्ड पार्टी इनको वेटिंग ऑन पे डालने वाली है। ये चले जाएंगे, इनका फिर से दिल टूटने वाला है इस पर्सन का। यही आया था ना बॉटम ऑफ द डेक। जी हाँ, वक्त वक्त रहते ये आपके पर्सन के साथ होगा। मैंने 9 वीक टाइम आपको बोला था, 9 वीक, और यहाँ पे मुझे 3 की एनर्जी आई है। अगले 3 महीने में आपके पर्सन के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। ये आपके पास आएंगे, फिर नाइट ऑफ कप लेके आपके पास आएंगे। तो इनके साथ भाई नेक्स्ट एक्शन भी कुछ अच्छे तो नहीं हो रही है। अगर आपको दिख रहा है कि इन्होंने इनसे शादी कर ली है, या फिर शादी तक बात जा रही है, तो ये सिर्फ देखने के लिए, अंदर से स्टोरी कितनी गड़बड़ है मैंने आपको बता दी है अभी। ऐसा आप इनके दिखावे पे मत जाइए। असल में ये खुद पेन लिए बैठे, और इसके बाद भी अगर अंधों की तरह थर्ड पार्टी से प्यार करें बेवकूफ़ी की तरह, तो भाई इनको ट्रिगर जो मिल रहा है वो तो मिलने वाला है। फिर समझ में आएगा कि सच में कितने बुद्धू थे। अब देखते हैं कि क्या है एंजल की गाइडेंस आपके लिए। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए? ट्रस्ट। जी हाँ, बेअसेटिव एंजल बोल रहे हैं आपको। जी हाँ, आपको फॉरगिव करना है इनको। आपको चाहिए इनसे रिश्ता, तो आपको इनको माफ़ करना होगा। ट्रस्ट बनाए रखना है अपने खुद पर, डिवाइन पर, अपने प्यार पर। आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना पड़ेगा। अगर आप अभी भी इनसे खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, तो एंजल आपको बोल रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। क्या है गाइडेंस? रिकंसिडर कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप को। जी, चूज़ न्यू डायरेक्शन। अगर लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही, कोई नया पर्सन आपको प्रपोज कर रहा है और आपको पॉसिबल है उस रिलेशनशिप में जाना, तो आप इसको चॉइस कर सकते हैं। क्या है और गाइडेंस? टेक एक्शन।
अगर ज़रूरी लगे तो आपको एक एक्शन लेना ज़रूरी है। रोमांस आपके लाइफ में है गाइस, डेफिनेटली रोमांस भी है। तो ये थी आज की मेरी एक रीडिंग। मैंने आपके लिए ये किसी डिमांड थी आपकी थर्ड पार्टी को लेकर, तो ये थर्ड पार्टी की रीडिंग तो हो गई है। तो गाइज़ एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और ज़रूरी हो तो आप शेयर भी किया कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है तब मैं आगे जब मैं रीडिंग निकालूँ तो आपकी एनर्जी पीक हो जाती है और आपके लिए गाइडेंस भी निकल जाता है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी आप डेफिनेटली मुझे बोलना। एंड थैंक्स टू फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू हार्टफुली। मैं सभी लोगों का बहुत वेलकम करती हूँ हमारे फैमिली में। हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।